1963 में भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक ले गया था। आज चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रख दिया है। यह कहानी है भारत की स्पेस प्रोग्राम इसरो की। इसरो आज भारत का गौरव है। जानकर यह हैरानी होगी, मगर इसरो की स्थापना काफी पहले 1962 में हो चुकी थी। उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहा जाता था। विक्रम साराभाई उसके मुखिया थे। साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और पैसों की तंगी। साल भर बाद भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। ऐतिहासिक थी। 5 दशक बाद हम चांद, मंगल और उससे कहीं आगे तक यान भेज रहे हैं। यह इसरो की सफलता है, उसके वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इसरो की कहानी भारत की कहानी है। अंतरिक्ष में उसकी महत्वाकांक्षा के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनाई। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने इस अनुसंधान समिति की स्थापना की थी। बाद में टेल्स का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को यहीं से लॉन्च किया गया था। इसने भारतीय स्पेस प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत की थी। इस समिति ने 15 अगस्त 1959 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का नाम दिया गया। अब बात आता है कि भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। तो इसरो के गठन के ठीक 1 साल बाद 1963 में भारत ने अपने पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ऊपरी वायुमंडल के जांच के लिए बनाया गया साउंडिंग रॉकेट को केरल के तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसे अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने बताया था कि कैसी तैयारी शुरू होने से पहले समिति को एक स्थानीय चर्च से जमीन लेनी पड़ी और ग्रामीणों को स्थानांतरित करना पड़ा। फिर वे रॉकेट पार्ट्स को साइकिल के माध्यम से लॉन्च पैड तक ले जा रहे थे। 21 नवंबर 1963 को उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे एलिट्स साइंटिस्ट की मौजूदगी में रॉकेट लॉन्च किया था। अब बात करते हैं कि देश के पहला सैटेलाइट लॉन्च कब किया गया था। तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोलीय शास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसे इसरो ने बनाया था और सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। अब बात आता है कि इसरो का पहला बनाया हुआ स्वदेशी रॉकेट कौन सा था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 या SLV-3 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। यह 40 किलोग्राम श्रेणी के पेलोड को निम्न पृथ्वी ऑर्बिट LEO में रखने में सक्षम था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। LV-3 ने रोहिणी को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस तरह भारत अंतरिक्ष प्रगतिशील देशों के विशेष क्लब का एक छठा सदस्य बन गया। रोहिणी इसरो द्वारा लॉन्च सैटेलाइट की एक सीरीज थी। इस सीरीज में 4 सैटेलाइट शामिल थे। उनमें से 3 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में प्रवेश किया। अब क्वेश्चन आता है कि इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल कौन सा था। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV भारत का तीसरा पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल था। इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था। तब से जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा है। इसी ने सफलतापूर्वक 2008 में चंद्रयान 1, 2013 में मंगल ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि 2001 की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी। इसरो का एक और शानदार आविष्कार जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV है। GSLV में PSLV की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड डालने की क्षमता है। बात है कि चांद की ओर किस तरह से इसरो बढ़ा है। चंद्रयान 1 का भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद मिशन समाप्त हो गया था। बात करते हैं कि चंद्रयान 2 में कनेक्शन किस तरह से टूटा था। 2019 में इसरो ने यह अभियान लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 का जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था,
कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। इस तरह आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। भारत का यह मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। अब बात करते हैं मंगल मिशन की। मार्स ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट को भेजने का भारत का पहला मिशन था। रोस्कोसमोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाले दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। अपनी पहली ही कोशिश में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना गया। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। बात करते हैं चंद्रमा 3 की। तो चंद्रमा 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। चंद्रमा 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके बाद देश में लोग खुशी से झूम उठे। इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। इस मौके पर इसरो की चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो गई थी। चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग पर इसरो चीफ ने साइंटिस्टों, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बधाइयां दी। चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के बाद मिशन के प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ को फोन किया था। इसरो चीफ ने इस बात की जानकारी दी। इसरो चीफ ने कहा कि देशवासियों को बधाई दी। सोमनाथ ने कहा कि हमने चंद्रयान 1 से सफर शुरू किया था, यह अब चंद्रयान 3 पर पहुंच चुका है। उन्होंने सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इसरो चीफ ने अपने टीम को पहले बोलने का मौका दिया। मिशन चंद्रयान से जुड़े साइंटिस्ट जब इस बारे में बोल रहे थे तब सोमनाथ पीछे से खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तो ये रही दोस्तों इस तरह से जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी इसी तरह के आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले